क्या आप सभी ने यह सोचा था कि एआई मंत्री जिनको एआई के द्वारा बनाया गया है वह भी कभी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। हाल ही में ऐसा अल्बानिया जो कि यूरोप का एक देश है वहां पर हुआ है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने घोषणा की है कि अल्बानिया की एआई मंत्री डिएला प्रेग्नेंट है जो कि 83 बच्चों को जन्म देने वाली हैं। यह जो बच्चे हैं यह हमारे जो प्रशासन है उसमें सहायता करेंगे और जो हमारा सांसद है उस समय पे अगर कोई मीटिंग चल रही होगी तो ये जो एआई के बच्चे हैं यह उस मीटिंग में शामिल होंगे और उस मीटिंग का रिकॉर्ड करेंगे। साथ ही वहाँ से सांसद का कोई व्यक्ति अगर बाहर चला जाता है तो उस मीटिंग के दौरान जो चर्चा हुई है उसके बारे में उस सांसद को बताएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम पीसीएस। तो आज हम इसी करंट की न्यूज़ को देखेंगे। आइए देखते हैं। 83 बच्चों को जन्म देने वाली है दुनिया की पहली एआई मंत्री डिएला। अल्बानिया की प्रधानमंत्री ने किया चौंकाने देने वाला ऐलान। यानी कि जो अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने यह घोषणा की है कि जो एआई मंत्री हैं डिएला वह 83 बच्चों को जन्म देने वाली है। यह दुनिया की पहली एआई मंत्री हैं। ये देखिए, आपको इस न्यूज़ से जुड़े अलग अलग आर्टिकल देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने एक अजीब लेकिन चर्चा योग्य घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनके देश की नई एआई मंत्री गर्भवती हैं और 83 बच्चों की मां बनने वाली हैं। सुनने में यह चौंकाने वाला लगा, लेकिन असल में यह तकनीक घोषणा है, न कि असली गर्भावस्था की बात। यानी कि यह जो घोषणा हुई है ये असली में कोई गर्भावस्था यानी कि असली में वह कोई प्रेग्नेंट नहीं है। ऐसा है कि एआई के द्वारा ऐसे एआई जो हमारे प्रशासन में सहायक करेगा और सहायता करेगा, ऐसे ही तकनीक बनाई जा रही है। ये है वो एआई मंत्री जिनको बताया जा रहा है कि ये प्रेग्नेंट हैं। कौन है डिएला? डिएला एक असली इंसान नहीं बल्कि एक एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित वर्चुअल मंत्री हैं। यानी कि जो डिएला है यह असली में कोई इंसान नहीं है बल्कि इनको जो है एआई के द्वारा बनाया गया है और एक प्रकार से यह ऑनलाइन मंत्री है। अल्बानिया की सरकार ने उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया है। यानी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो एआई है उसके द्वारा इनको बनाया गया है। उनका नाम है सरकारी कामकाजों में तकनीक और पारदर्शिता बढ़ाना। यानी कि उनका जो काम है कि जो सरकारी कामकाज है उनमें पारदर्शिता बढ़ाना और उनमें जो है तकनीक की सहायता देना। यह एक डिजिटल अवतार के रूप में काम करती है जो जनता के सवालों का जवाब देते हैं और सरकारी प्रक्रियाओं में मदद करती हैं। यानी कि जो एआई मंत्री हैं यह जनता के सवालों का जवाब भी देती हैं और जो सरकारी जो भी काम होते हैं उसमें मदद करती हैं। प्रधानमंत्री का दावा है 83 बच्चों की मां क्यों कहा गया है? डिएला प्रधानमंत्री एडी रामा ने कि डिएला गर्भवती हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री एडी रामा हैं उन्होंने कहा कि डिएला गर्भवती हैं और वह 83 बच्चों की मां बनने वाली हैं। लेकिन यह सच्चे बच्चे नहीं, यह 83 एआई असिस्टेंट यानी कि एआई सहायक प्रोग्राम है। हर एआई असिस्टेंट अल्बानिया के 83 सांसदों के साथ काम करेंगे। यानी कि डिएला एआई को जन्म दे रही हैं जो हर सांसद को मदद करेगा। यानी कि एक ऐसी तकनीक लाई जा रही है जो हमारे सांसद में मदद करेगी और सांसद का जो भी मीटिंग हुआ करती हैं उनका सारा रिकॉर्ड रखेगी। इन एआई बच्चों का क्या काम होगा? सांसद की बैठकों को रिकॉर्ड करना, अगर कोई सांसद बाहर चला जाए तो उसे बताएं कि मीटिंग में क्या हुआ।
सांसदों को झुकाव देंगे कि किस मुद्दे पर कैसे जवाब दें या बोले, यानी कि उनके बारे में उनको बताया जाएगा कि कैसे किस मुद्दे पर बोले जाएं। डीएलआर का सारा ज्ञान इन एआई सहायकों में मौजूद रहेगा। इन सांसदों का काम करेंगी पारदर्शिता और तकनीकी रूप से सक्षम है, यानी कि यह जो एआई जो बच्चे हैं यह संसद में काम करेंगे और तेजी से काम करेंगे और जो है संसद की जो पारदर्शिता है उसको बढ़ाएंगे और साथ ही इसमें तकनीक की प्रयोग को भी बढ़ाएंगे। डीएलआर की नियुक्ति का उद्देश्य क्या है? सरकारी भ्रष्टाचार को कम करना, सार्वजनिक खरीद प्रणाली को पारदर्शी बनाना, यानी कि जो पब्लिक की जो खरीद प्रणाली है उसको पारदर्शी बनाना, डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देना, यानी कि जो तकनीक है उसको बढ़ावा देना, जनता और सरकार के बीच तेज संचार बनाना, यानी कि इससे क्या होगा कि जो जनता सवाल करती है उन सवालों का जवाब जो है यह तकनीक की जो मंत्री हैं वह देती हैं। तो इस प्रकार से जो है जनता और सरकार के बीच में तेज संचार भी होगा और संवाद भी होगा। एआई की मदद से सरकारी नीतियों और योजनाओं को स्मार्ट तरीके से लागू करना, यानी कि जो सरकारी नीतियां हैं और योजनाएं हैं उनको एआई के मदद से लागू करना। प्रधानमंत्री का विजन क्या है? प्रधानमंत्री एडी रामा का कहना है कि यह पहला भविष्य की सरकार का संकेत है। अब केवल इंसान नहीं, एआई भी प्रशासन का हिस्सा बनेगा, यानी कि पहले इंसान प्रशासन का हिस्सा बनते थे, अब एआई भी प्रशासन का हिस्सा बनेगा। यह दुनिया का पहला मौका है जब किसी देश ने एक एआई को मंत्री पद दिया है। वे चाहते हैं 2026 तक पूरा प्रशासन तंत्र डिजिटल हो जाए, यानी कि जो अल्बानिया के प्रधानमंत्री हैं वह अपने देश में डिजिटल शक्ति को, तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं और उसको जो है अच्छा बनाना चाहते हैं। इस कदम की खूबियाँ, यानी कि लाभ क्या है? सरकारी प्रक्रियाएं तेज हो गई, यानी कि जो भी सरकारी काम होते हैं वो जल्दी हो जाया करेंगे। भ्रष्टाचार कम होगा, जो सरकार के जो नेता होते हैं उनके जो उनसे के द्वारा जो भ्रष्टाचार होता है वो कम होगा। डेटा पारदर्शी रहेगा, यानी कि डेटा सुरक्षित रहेगा, किसी भी प्रकार का डेटा का लीक होने का खतरा नहीं रहेगा। निर्णय अधिक सटीक और विश्लेषण आधारित होंगे, यानी कि जो निर्णय होंगे उस पर अधिक से अधिक विश्लेषण किया जाएगा और वह एकदम सटीक तरीके से के आधारित निर्णय होंगे जिनको लागू किया जाएगा। नागरिकों को सरकारी जानकारी आसानी से मिलेगी, यानी कि जो यह एआई तकनीक बनाई गई है इसके जरिए जो नागरिक हैं, आम नागरिक भी हैं, उनको भी सरकारी जो जानकारी है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसकी चुनौतियाँ क्या हैं? एआई पर ज़्यादा निर्भरता से मानव नियंत्रण क्षमता कम हो सकती है, यानी कि जो मानव है जो अपना निर्णय स्वयं लेता था वह अपना निर्णय स्वयं ना लेकर एआई पर निर्भर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो मानव है वह स्वयं से जो भी निर्णय लेता था, स्वयं से जो भी सोचता था, उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाएगी। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का खतरा रहेगा, यानी कि इससे जो है ज़्यादा तकनीक जब बढ़ जाएगी तो ऐसा हो सकता है कि डेटा लीक हो सकता है, तो इसका जो खतरा हमेशा बना ही रहेगा। अगर एआई में गलती हो जाए तो यह जिम्मेदारी तय करना मुश्किल होगा, यानी कि अगर एआई में किसी भी प्रकार की गलती हो जाए जिसके कारण कोई ऐसा कदम हो गया है जो अभी एआई के द्वारा तो सही किया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम देखें तो जब हम इंसान वो काम को करते थे तो उसके द्वारा उस काम को सुधारा जा सकता था, लेकिन अगर एआई में ही कुछ गलती आ जाए तो इसके जो काम हो गया है अगर गलत हुआ है तो उसको सुधारा नहीं जा सकता, उसको सुधारने में भी काफ़ी मुश्किलें आएंगी। नैतिक और लोकतांत्रिक नियंत्रण की समस्या, यानी कि लोकतांत्रिक नियंत्रण की समस्या हो जाएगी, नैतिक की भी समस्या हो जाएगी। इससे दुनिया की प्रतिक्रिया, यानी इस पर जो है पूरी दुनिया भर की क्या प्रतिक्रिया रही है। दुनिया भर में यह
खबर ट्रेंड में आ गई है। कुछ लोग इसे भविष्य का कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक नाटक कह रहे हैं। यानी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यह जो तकनीक हुई है इससे भविष्य में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, लेकिन कुछ लोग जो हैं इसको कह रहे हैं कि यह राजनीतिक नाटक है जो उनके द्वारा फैलाया गया है, एडी रामा यानी कि अल्बानिया के प्रधानमंत्री के द्वारा। कई देश अब देख रहे हैं कि क्या यह नया मॉडल वास्तव में काम करेगा, यानी कि यह जो तकनीक लाई गई है, यह जो नया मॉडल लाया गया है, यह वास्तव में काम करेगा। निष्कर्ष, यह खबर दिखाती है कि एआई तकनीक अब सिर्फ सहायक नहीं बल्कि प्रशासनिक भूमिका में भी आ रही है। यानी कि जो एआई है, यानी कि जो तकनीक है, वह केवल सहायक नहीं बल्कि अब हमारे प्रशासन में भी भूमिका निभा रही है। डीएलआर 83 बच्चों वाला बयान रूपक है, यानी कि एआई नए 83 नए एआई सिस्टम जो शासन को बेहतर बनाएंगे। यानी कि ऐसे 83 सिस्टम एआई सिस्टम लाए जा रहे हैं जो प्रशासन में सहायक होंगे और उसको बेहतर बनाने में सहायता करेंगे। अगर यह सफल हुआ तो यह दुनिया के लिए एक नया उदाहरण बन सकता है। यानी कि यह जो नया मॉडल लाया गया है, अगर यह सफल हो जाता है तो पूरी दुनिया भर में एक यह उदाहरण बन सकता है और भी देश इसके बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगली करंट की न्यूज़ के साथ।